हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है प्रमुख जनजातीय आंदोलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, मानगढ़ के विराट सम्मेलन मानगढ़ हत्याकांड के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर संप सभा का यह ऐतिहासिक सम्मेलन अक्टूबर 1913 में आहूत करने का संदेश भेजा गया था। सेकंड कथन है, 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर वेलिजती राइफल्स व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेरकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। थर्ड है, इस भीषण नरसंस हत्याकांड में घटना स्थल पर 1500 स्त्री पुरुष मारे गए, जिससे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ही जो कथन है वो राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीणा जनजाति से जुड़े निम्नलिखित कानूनी और संगठनिक घटनाक्रम को शुरुआत से बाद के सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट कथन है, जयपुर राज्य जयराम पेशा कानून यानी दादरी अधिनियम को लागू होना। सेकंड है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना। थर्ड है, क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट का भारत सरकार द्वारा लागू किया जाना। फोर्थ है, निम्न कथना क्षेत्र में जैन मुनि मगनसागर की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति का गठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों के चारों कथन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1924 में गठित मीणा जाति सुधार कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इस कमेटी का गठन भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट तथा जयपुर राज्य के जरायम पेशा कानून के विरोध में किया गया था। सेकंड कथन है, इस कमेटी के गठन में मीणा समाज के प्रबुद्ध लोगों जैसे छोटूराम लक्ष्मी नारायण झरवाल और महादेव राम आदि ने मुख्य भूमिका निभाई थी। थर्ड कथन है, इस कमेटी में मीणा समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के साथ साथ दैनिक रूप से थानों पर दी जाने वाली अनिवार्य हाजिरी का कड़ा विरोध किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों ही कथन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन है, अभिकथन ए, 1857 की क्रांति के दौरान भील इस राष्ट्रीय क्रांति में अल्पित रहे तथा भीलों, मेरों, गरसियों और मीणाओं की पलटने अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रही कारण था। अंग्रेज अपनी कठोर प्रशासनिक सुधार और राजस्व नीतियों और सैनिकों उपायों द्वारा जनजातियों को दीर्घकाल तक पूर्णतः संतुष्ट और शांत रखने में सफल रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु कथन है आर कारण जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिरोही राज्य के दीवान रमाकांत मालविया ने जब सिरोही में एकी आंदोलन के कारण स्थिति को बिगड़ते देखा तो उन्होंने भील आंदोलन को शांत करने और भीलों से समझौता कराने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा संघ के किस प्रमुख नेता को आमंत्रित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
गोविंदगिरी और उनके द्वारा संचालित भक्त आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट कथन है, गोविंदगिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारे परिवार में हुआ था। सेकंड कथन है, उन्होंने कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी को अपना गुरु बनाया और स्वामी दयानंद सरस्वती से सामाजिक सुधार की प्रेरणा ली। थर्ड कथन है, गोविंदगिरी ने 1883 में संत सभा की स्थापना की, जिसका अर्थ राजस्थानी भाषा में आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति का मार्ग होता है। जो डी ऑप्शन है, संत सभा के कुल 10 नियम थे, जिनमें मांस शराब का विरोध निषेध, चोरी डकैती का त्याग, स्वदेशी का प्रयोग तथा आपसी झगड़ों को पंचायत से सुलझाना शामिल था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंदगिरी ने 1883 में जो संत सभा की स्थापना की, जिसका अर्थ राजस्थानी भाषा में आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति का मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुरु गोविंदगिरी द्वारा आदिवासियों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए स्थापित संत सभा 1883 के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इस सभा के नियम के अंतर्गत मांस खाने, शराब पीने, चोरी और डकैती करने का कड़ा निषेध किया गया था। सेकंड कथन है, इसके नियमों के तहत आदिवासियों को अपने आपसी विवाद जागीरदारों और ब्रिटिश अदालतों में ले जाने की बजाय पंचायत माध्यम से ही सुलझाने की व्यवस्था की गई थी। थर्ड कथन है, इनके नियमों में स्वदेश वस्तुओं का प्रयोग को बढ़ावा देने और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करने पर विशेष बल दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों ही कथन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित स्थानों और उनसे संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, वैशाख पूर्णिमा 1921 के मेले के अवसर पर तेजावत के आग्रह पर किसानों द्वारा राज्य कोष में भूमि कर जमा न कराने का ऐतिहासिक निर्णय। बी ऑप्शन है, झाड़ोल ठिकाना उदयपुर, अगस्त 1921 ईस्वी में ठाकुर द्वारा तेजावत की गिरफ्तारी और जवास पहाड़ा व मादडिप्टा के 7000 भीलों द्वारा उन्हें मुक्त कराना। सी ऑप्शन है, नीमड़ा गांव विजयनगर, मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर द्वारा सम्मेलन को घेरकर की गई गोलीबारी, जिसमें 22 लोग मारे गए और 20 घायल हुए। डी ऑप्शन है, खेड़ा ब्रह्मा गांव ईडर राज्य, वर्ष 1936 में मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ सरकार की सेना के समक्ष किया गया पूर्ण आत्मसमर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भील आंदोलन के इतिहास से घटित वर्ष 1981 से 82 के उदयपुर राज्य के भयानक भील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कथन जो है ए, इस विद्रोह का एक मुख्य कारण भीलों द्वारा मेवाड़ी महुआ शराब निकालने पर लगाया गया प्रशासनिक प्रतिबंध था। बी ऑप्शन है, भील ऋषभदेव के परम उपासक थे और जब राज्य ने इस मंदिर को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया तो भील आक्रोशित हो उठे। सी ऑप्शन है, ऋग्वेददेव जो ऋषभदेव हैं उनका मंदिर के पुजारी भंडारी क्षेमराज ने भीलों को शांत करने और राज्य सेना का सहयोग करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डी ऑप्शन है, 26 मार्च 1981 की रात को राज्य के प्रतिनिधि
मामा अमान सिंह व एवं अंग्रेजी प्रतिनिधि लोगनगन के नेतृत्व में सेना ने बरापाल गांव में पहुंचकर सैकड़ों भील झोपड़ियों को जला दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1851 में उदयपुर राज्य के किस परगने के मीणाओं ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर की जाने वाली धन वसूली और ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाजपुर परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 1922 में सिरोही रियासत के फौज और मेवाड़ भील कोर ने संयुक्त रूप से एक ही आंदोलन को कुचलने के लिए सिरोही से किस गांव पर आक्रमण कर गरसियों के 40 घर नष्ट कर दिए थे और उनके चने के भंडार जला दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियावा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेर विद्रोह के दमन के पश्चात मेरों को नियंत्रण में करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मेरवाड़ क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से 3 पक्षों में बांटा था। ब्रिटिश मेवाड़ और मारवाड़ में बंटवारा तीनों के पृथक नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। सेकंड कथन है, मेरों में से ही सैनिक की भर्ती करके कुल 8 कंपनियों की एक बटालियन गठित करने का निर्णय लिया गया था। थर्ड कथन है, इस विद्रोह को पूर्णतः नियंत्रण करने के उद्देश्य से वर्ष 1822 में ब्यावर मुख्यालय में मेरवाड़ बटालियन की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन राइट हैं, सॉरी 2 और 3 कथन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 1854 में जहाजपुर के मीणा विद्रोह को पूरी तरह कुचलने के लिए ब्रिटिश और रियासती अधिकारियों का एक संयुक्त सैन्य दल वहां पहुंचा था। इस अभियान दल में निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकारी शामिल थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तीनों के तीनों ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेर विद्रोह 1818 से 1821 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अजमेर, मेरवाड़, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत आता था, जिस पर इन राज्यों का प्रशासनिक नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित था। मार्च 1819 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट एफ विल्डर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर स्थापित समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहाजपुर के मीणा विद्रोह को दबाने और विद्रोही मीणाओं के दमन के लिए नियुक्त एक हकीम का नाम क्या था, जिसके सैन्य अभियान में राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही मारे गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा मेहता अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुए एक ही आंदोलन का मूल और मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ए ऑप्शन है, आदिवासियों के लिए एक पृथक और स्वतंत्र भील राज्य की स्थापना करना। बी ऑप्शन है, भारी लगान, अन्यायपूर्ण लागतों और बंधुआ मजदूरी से किसानों व आदिवासियों को मुक्त करवाना। सी ऑप्शन है, रियासती
सेनाओं में भील नवयुवकों की अनिवार्य भर्ती को रोकना। डी ऑप्शन है ब्रिटिश अदालतों के स्थान पर केवल पारंपरिक जनजातीय नियमों को वैधानिक मान्यता दिलाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी लगान, अन्यायपूर्ण लागतों और बंधुआ मजदूरी से किसान और आदिवासियों को मुक्त करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के जनजातीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, सलूम्बर के लसोड़िया गांव में खराड़ी परिवार में जन्मे सूरजी भगत ने भील समुदाय में सामाजिक चेतना और धर्म सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया। सेकंड कथन है, भीलों के माध्यम से सामाजिक सुधार के लिए संत मावजी द्वारा लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, जिसका उद्देश्य भीलों को ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से बचाकर हिंदू धर्म की परिधि में रखना था। गोविंद गुरु, सूरजी भगत और मोतीलाल तेजावत के प्रयासों के बाद के चरण में भील समुदाय के कल्याण हेतु भूरेलाल भाई, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी के नेतृत्व में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों ही कथन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत के जीवन और उनकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के कोलोनियारी ग्राम में एक जैन ओसवाल परिवार में हुआ था। सेकंड कथन है, तेजावत जी को हिंदी, उर्दू, गुजराती भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त था तथा वे झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्यरत रहे थे। झाड़ोल ठिकाने के नौकरी को तिलांजलि देने के पश्चात उन्हें एक सेठ की दुकान में मुनीम के रूप में कार्य किया, जहां वे पहली बार भीलों के सीधे संपर्क में आए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोतीलाल तेजावत द्वारा आदिवासियों के अधिकारों के लिए तैयार की गई मेवाड़ पुकार का वास्तविक स्वरूप क्या था। एक ही आंदोलन के दौरान भील गरासिया जनजातियों को एकजुट करने के लिए किया जाने वाला एक विद्रोही गीत मेवाड़ से बी ऑप्शन है, मेवाड़ महाराणा के समक्ष जागीरदारों के अत्याचार, अनुचित लगान और बेगार के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया 21 सूत्रीय मांग पत्र था। विजय सिंह पथिक द्वारा संचालित राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से प्रकाशित आदिवासियों का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। बी ऑप्शन है, भोमट और सिरोही क्षेत्र के भीलों के आपसी विवादों को पंचायत स्तर पर सुलझाने के लिए बनाई गई एक धार्मिक नियमावली थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, मोतीलाल तेजावत ने अपनी गिरफ्तारी की घोषणा और ब्रिटिश सरकार के भारी दबाव के बावजूद लंबे समय तक गुप्तवास में रहकर आदिवासियों में एक मशाल को बुझने नहीं दिया। कारण था इसका ईडर प्रजामंडल और महात्मा गांधी के सहयोगी माणिक्यलाल कोठारी निरंतर तेजावत को गुप्त रूप से आर्थिक और हथियार की सहायता उपलब्ध करा रहे थे, जिससे वे ब्रिटिश सेना से बच सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए सही है, परंतु जो कारण है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत मोतीलाल तेजावत को स्वेच्छा से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की सलाह किस मुख्य उद्देश्य से दी थी, ताकि ब्रिटिश सरकार तेजावत जी को स्थायी रूप से देश निकाल दे सके। बी ऑप्शन है, तेजावत जी गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम में आकर समाज सुधार के कार्यों का संचालन कर सकें। सी ऑप्शन है, आत्मसमर्पण के बाद मेवाड़ रियासत से शांतिपूर्ण पूर्वक विचार विमर्श कर आदिवासियों
की समस्या का स्थायी निवारण निकाला जा सके। डी ऑप्शन है, भील और गरासिया स्वेच्छा से जागीरदारों को पूरी भूमि लगान देने के लिए सहमत हो जाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मसमर्पण के बाद मेवाड़ रियासत से शांतिपूर्ण विचार विमर्श कर आदिवासियों की समस्या का स्थायी निवारण निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो अभिकथन ए है, 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी मोतीलाल तेजावत पूर्ण रूप से सुखी और आत्मसंतुष्ट नहीं थे। इसका कारण था, स्वतंत्रता के बाद देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रकोप को देखकर वे अत्यधिक व्याकुल थे और उनका मानना था कि दलित और वंचित वर्ग का पूर्ण उत्थान अभी बाकी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो अभिकथन और जो कारण है उनकी वह सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 1936 में उदयपुर केंद्रीय जेल से रिहा होने के बाद मेवाड़ सरकार द्वारा मोतीलाल तेजावत पर निरंतर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें कड़े प्रतिबंधों में बांधने का मुख्य कारण क्या था। सरकार को भेद था कि मुक्त होने पर वे भील क्षेत्रों में जाकर उन्हीं एकी का उपदेश देकर आंदोलन के लिए प्रेरित करेंगे। सरकार चाहती थी कि मेवाड़ छोड़कर ब्रिटिश भारत के किसी अन्य राज्य में चले जाएं। सी ऑप्शन है, तेजावत जी ने जेल से छूटने के बाद भी सरकार द्वारा दिए जाने वाले मासिक वेतन भत्ते को लेने से साफ मना कर दिया था। डी ऑप्शन है, सरकार उन पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का दबाव बनाना चाहती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिरोही राज्य की दमनकारी सैनिक कार्यवाहियों से भयभीत होकर जब भूला, नयावास और बालोलिया गांवों के मुखियाओं ने भविष्य में आंदोलन न करने का आश्वासन दिया, तब सिरोही के महाराज ने स्वयं ग्रामवासियों को संबोधित कर किस तिथि को कतिपय रियासत प्रदान की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मई 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान लोक संघ सेवा संघ द्वारा प्रकाशित एक स्टेटमेंट के अनुसार मई 1922 में मेवाड़, भील, कौर और राजकीय सेना द्वारा रोहिड़ा तहसील के भूला और भोलिया गांवों में दिए गए भीषण हत्याकांड एवं अग्निकांड से कुल कितने परिवार और व्यक्ति प्रभावित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 325 परिवार और 1800 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क में दिया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जून 1929 ईस्वी में आत्मसमर्पण के पश्चात मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ राज्य की किस संस्था न्यायालय के समक्ष मुकदमे का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें कितने वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा महेंद्र राज्यसभा तक गए मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।